बस गोताखोरों को बुलवाकर इस जीवन में ही चाल ढरवाऊंगा। महाराज कहिए आज मुझे बहुत शर्म लग रही है महाराज कि ये कलंक का टीका मेरे माथे पर लग गया। मेरे दिल में यही आता है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। महामंत्री ऐसा नहीं, ठीक है समय राम महारानी जी को सैनिक कक्ष में जाओ। समय राम महाराज को भी इस समय आराम की सख्त जरूरत है। जो आज्ञा महाराज को भी सैन्य कक्ष में पहुंचाया जाए। बहुत अच्छा महाराज। देख क्या कहा महाराजा जी? अबे ये क्या है? मैं आया जी कहो। मैं आया जी कहो। अच्छा अच्छा वैसा ही होगा। मैं आया जी। मैंने महाराज के सामने बहाना बता दिया। महाराज को मेरी बातों पर विश्वास हो गया है। एकदम तो पासी क्लास बात की हो है। फर्स्ट क्लास को। हाँ फर्स्ट क्लास। हाँ फर्स्ट क्लास। मेरे रास्ते का कांटा राजकुमार मदन सेन खत्म हो गया। जी हाँ। लेकिन समय राम जी अभी तो मेरे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा है। और कोई कांटा है? सम्राट। सम्राट महाराज तो अब सोच रहा हूं आज मैं यहां से चलूंगा। कहाँ चलेंगे? सीधे सीधे कारागार पहुंचूंगा और वहां पर यूनान देश का रहने वाला मशहूर डाकू सुल्तान सिंह। हाँ सीधा यही रोड धैलियो, यही रोड सीधा धैलियो, सीधा सुल्तानपुर सुल्तानपुर नहीं, हम डाकू सुल्तान सिंह की बात कर रहे हैं। अच्छा डाकू सुल्तान सिंह। जेल में उससे मुलाकात करूंगा और उससे दोस्ती का हाथ मिलाऊंगा। अच्छा और उसी के जरिए महाराज के पूरे परिवार का सफाया करवा दूंगा। अच्छा बहुत अच्छा महामंत्री जी, आप जो करेंगे वो अच्छा ही करूंगा। समझो हमें हंटर ना उठाना पड़े। करेंगे। तू जानता है हंटर उठाने की हमारी आदत नहीं है। नहीं साहब आप हम तो जानते हैं। ठीक है आइए हमारे साथ थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद महाराज के विषय में सोचेंगे। लागत है समय खराब है। समय खराब है इसलिए महामंत्री जी जा रहे हैं डाकू जी के पास। हो समय राम महाराज आपको मालूम होना चाहिए जो मुझे वो लड़का जंगल में मिला था। अच्छा उसका मैंने काफी इलाज करवाया जी, दवा पानी करवाया। मैं कुलाल हवाई टीचर में नहीं हॉस्पिटल में भर्ती किया, उसका इलाज करवाया, बहुत पैसा लग चुका है। मैं कुलाल जाकर देखो वो किस हाल में है, उसको बुलाकर पास ले आओ। तबीयत ठीक, अगर तबीयत ठीक होगी तो ले आएंगे, अब नहीं होगी तो उसको डॉक्टर खिला देंगे। नहीं यार अब कार 4 बोतल भैया गए हैं, 4 बोतल डॉक्टर साहब ने ग्लूकोज चढ़ाई है। समय राम 4 बोतल ग्लूकोज डॉक्टर चढ़ा दिया? डॉक्टर साहब ने चढ़ाए हैं भैया। अच्छा उस बच्चे को? हाँ ये बात अब ठीक है, अब खाली मोहे से आँख खून गिरता है बस। तुम्हारी तबीयत ठीक है? एकदम ठीक है।
कोई कमी आइए फिर महाराज। ये बताइए कि मैं यहाँ कहाँ पहुँच गया हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा आप लोग कौन हैं? मैं? जी हाँ। आप घबराइए नहीं, आप बहुत अच्छी जगह पहुंच चुके हैं। इसी के साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं बताइए। और कीजिए चाचा जी, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरे पिता कौन है, तो सुनिए मैं आपसे बतला रहा हूं। और बताऊं जो कुछ गुजरात साथ, बताऊं जो कुछ गुजरात साथ, और उदयनगर है मेरा धाम। उदयसेन मेरे पिता, मैं महाराज उदयसेन का बेटा हूं और मेरा नाम मदन सेन है। उदयसेन मेरे पिता, उदयनगर सम्राट, मेला देखकर मैं चला मंत्री जी के साथ, और राह में किया बस काम तमाम, राह में किया बस काम तमाम, और उदयनगर है मेरा धाम। मैं तो मेला देखने के लिए मंत्री जी के साथ जा रहा था, और जब वो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू हमारा काल है, जब तक तू जिंदा रहेगा मुझे उदयनगर का ताज और तख्त नहीं मिलेगा। मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन वो नहीं माने और मेरे पेट में कटारी मार दिया। तुम्हारे कहने के बावजूद मंत्री जी ने तुम्हारे पेट में कटारी मार दिया? जी हाँ। अभी राज और ताज की लालच में आकर? जी हाँ, लेकिन तुम्हारा नाम? आप, मेरा नाम मदन सेन है। तुम्हारे पिताजी का नाम? मदन सेन। बेटा सुनो, तो साथ में घाट मंत्री और मैं तुम्हारे जी हाँ चाचा जी। साथ में घाट मंत्री
वक्त आपके साथ चलना मेरा ठीक नहीं है। आपने मेरी जान बचाई है तो एक उपकार और कीजिए मेरे ऊपर। सुनिए, मैं बतला रहा हूं। तो भोलू ऐसा चाचा तुम्हारा नहीं, आपने जो बचाई मेरी जान को। सुबह जाना चले तुम हमारे भवन, जाके धीरज बंधाना मेरी बात को। चाचा जी, मेरी याद में मेरी माता और मेरे पिताजी परेशान होंगे। इनके कहने का मतलब है कि मैं सुबह होते इनके राज दरबार चले जाऊं और इनके माता पिताजी को इनके जिंदा रहने की खबर बताऊं। लेकिन ये बात हमारे को समझ नहीं आ रही है। आज से तू हमारे साथ में हमारे राज दरबार में रहोगे और मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं। अच्छी बात है, और लेकिन सबसे पहले आप जाकर के मेरे माता पिता से चुपचाप बताइए, घबराओ नहीं, राजकुमार मदन सिंह जिंदा है। ये बात मंत्री को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। बेटा सेन, घबराओ नहीं, ये बात केवल मैं और तुम जानोगे। और उसके बाद समय मिलने पर मैं तुम्हारे राज दरबार जाऊंगा और तुम्हारी माता पिता को ये बात मैं अवश्य बताऊंगा। माता पिता आपके गहरे पुराने क्यों नहीं? जैसे तो वैसे भी ये मेरे चाचा ही लगते हैं। क्यों नहीं? अगर पिताजी के मित्र हैं तो हमारे चाचा जी हैं। क्यों नहीं? और चाचा का फर्क तो इतना है कि वो जाकर के मेरे माता पिता से ताजी खबर बताएं। क्यों नहीं? इसलिए आप हमारे साथ चलिए, हमारे राजमहल में रहिए, वो ताने पे हम सब सारा काम कर लेंगे। अच्छी बात है, चलिए चलिए। अरे झूम झूम छना ना बाजे मैया बाप जड़िया। झूम झूम छना ना बाजे बाप जड़िया मैया बाप जड़िया। बाप जड़िया मैया बाप जड़िया। झूम 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 छना ना बाजे। कौन सी राष्ट्रीय गीत गा रहे हो? कुछ नहीं, कोई दरबार में है नहीं दरबार। अच्छा? जी महामंत्री जी दरबार। लेकिन ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि सुल्तान सिंह किस नंबर कमरे में कैद हुआ है? सुल्तानपुर सुल्तानपुर सुल्तान सिंह, डाकू सुल्तान सिंह। ओ झाटू सुल्तान सिंह जी। अबे डाकू सुल्तान सिंह। डाकू सुल्तान सिंह वो 22 नंबर कमरा में बंद है। ठीक है, हमारे साथ चलिए, हमें उससे मुलाकात करना है। जेल के अंदर चले लेके चलिए। हैं? अरे उससे पूछूंगा खाना पानी मिलता है वगैरह वगैरह कि नहीं मिलता है। वगैरह वगैरह क्या है सरकार? चलो वही बताएंगे। तू मेरी जिंदगी है, किसे मेरी जिंदगी है। तू ही चाहत, तू ही खुशबू, तू ही आशिकी है। याद रखो सम्राट, उदयनगर सम्राट, भूख प्यास से जो तू मुझे तड़पा रहा है, तड़पा रहा है, याद रखूंगा। रोटी दो मुझे, कोई रोटी दो। मर जा साले। भूख प्यास से तड़प रहा हूं। ये साले सदारी बजा रहे, कुल लैया मिले बस।
चौकीदार, ये साले जितने भी कैदी हैं भूख के मारे व्याकुल हो रहे हैं। कुछ न दिया, जाओ भाई मिरिंडा ले आओ बस। मिरिंडा नहीं साले, इनका सारन का पका लौड़ी खवाओ, पका लौड़ी। लौड़ी क्या है? पकौड़ी बोलते हैं। हाँ वह है। ये बताओ बड़े साहब का हुमुक है? हुमुक नहीं है भैया, हाँ हुकुम है। हाँ हुक्म है कि कई दिन का खाना अब दिन न दे। अब खाना नहीं दिया जाएगा, उनको सिर्फ पानी पिला पिला के जिलाया जाए बस बस। एक कैदी, रामदेव, आए? ये कैदी रोटी मांग रहा है। रोटी रहे तो है कटहर, रोटी दो। तो है कटहर मिले कटहर। भूख प्यास से तड़पा रहा है। मरो सारे मरो, कौनो तो हमारे घर का है। अरे हम लोग ऐसा हम खुद रोटी नहीं पाते, दाल भात खाते। हम तो भाई खुदे मरता है। हमारे घर वाले बार बार फोन करता है, भैया तनख्वाह भेजो। बेदहरे आए मंत्री जी आएंगे। महामहतारी जी की मापक मंत्र मंत्री जी क्या कहा? इन्हें मारो इन्हें मारो। जवन सभी कहा तो वही हम कहन। हम कहा महामहतारी जी की। महामहतारी की महामंत्री ने हाँ बदतमीज कहीं का, कहीं का नहीं यही का। सब मुझे महामंत्री कहते हैं। महामंत्री, ओह मंत्री जी, आई एम कोरी। गोरी रहे सोरी। सॉरी कहते हैं। हाँ वह मैको लाल लगता है घूस देकर भर्ती हुआ है। नहीं मालिक, सब ही घूस दे के भर्ती हुए थे, हम घूस लेके भर्ती भरने। तुम खुद घूस लेकर भर्ती हुए थे, हाँ तभी तो बोलना नहीं आता है। अरे हम ज्यादा पढ़े हैं, ज्यादा पढ़े हैं। सुनो, थोड़ी देर चुप रहो, हमें सुल्तान सिंह से कुछ बात करना है। अच्छा अच्छा देखो साहब, हम लोग की नौकरी का सवाल है। हाँ ये डाकू है, बहुत खतरनाक है, इसे कोई उल्टा सीधा बात मत करना नहीं नहीं और ना छोड़ाने का प्रयास करना, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं तो हमारे बाल बच्चे रेगा हो जाएंगे। अरे हम देख लेंगे उन्हें, तुम्हारे बच्चों को देख लेंगे। क्या मतलब आपकी लाइन खराब है का? अरे अरे बच्चन का देखे मतलब कि तुम्हारे बच्चन तकलीफ ना हो पाई, वही बच्चन का देखी है हम तोरे मेहरवा के देख लिए। भूख प्यास से तड़पा मत सम्राट, मुझे फांसी दे, फांसी दे। सुल्तान सिंह, लगता है तुम उसी जेल में तड़प तड़प के खुद मर जाओगे। फांसी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कौन आ गया? कोई खुशखबरी लेकर आया है कि सुल्तान सिंह कल तुझे फांसी होगी। सुन, तो रहम की भीख मांगे न सुल्तान सिंह, जाके सम्राट से कह के फांसी दे मुझे। तू यहाँ मुझसे मिलने आया है या कोई खुशखबरी बताने आया है? बोल अपने सम्राट से फांसी दे दे। दोस्त सुल्तान सिंह, हमने तुम्हें दोस्त कहा। दोस्त? आज तक कोई ऐसा शेर सामने टकराने की जरूरत नहीं किया और तुम मुझे दोस्त कह रहे हो। और हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? तो काम की चीज है दोस्त सुल्तान सिंह, काम
हम तुम्हें जेल से आजाद कर सकते हैं। मुझे जेल से आजाद कराओगे? जी हाँ। तो कौन सी शर्त मेरी रिहाई का है? कौन सी रिहाई का है? रोकते आप उसको तो फरमाइए, मेरे लायक कोई काम है आपका, साफ बतलाइए, साफ तो सुल्तान सिंह, हमारे दिल में जो राज छुपा हुआ है हम तुमसे बताते हैं। हाँ बताओ मेरे को। हम इस सुल्ताननगर रियासत का सम्राट बनना चाहता है, लेकिन मेरे रास्ते का कांटा महाराज ही स्वयं मौजूद है, और जब तक महाराज इस सिंहासन पर विराजमान है हम इस सुल्ताननगर रियासत के सम्राट नहीं बन सकते। आप यहाँ के महामंत्री हैं? जी हाँ। यही सोच कर तो मैं भी आया था कि इस उदयनगर पर यूनान का झंडा लहराएगा। अफसोस, पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। तो सुल्तान सिंह, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मेरा वादा है मैं यहाँ का सम्राट बन जाऊंगा और तुम्हारे भी यूनान देश का झंडा लहराएगा। मेरे दोस्त, ये उदयनगर चक्रव्यूह है, यहां से मैं कैसे निकल पाऊंगा मेरे दोस्त? उसका उपाय मैं बताऊंगा। आज तुम्हारे लिए जब भोजन आएगा, भोजन की थाली में रोटी रखी रहेगी, रोटी के नीचे हमारी पिस्तौल रखी रहेगी। पिस्तौल? उसमें 5 गोलियां हैं, और उसी पिस्तौल से अपने हाथ की हथकड़ी काट देना। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद महाराज के पालतू कुत्ते जो है इन्हें गोली मार देना। ठीक है। सीधे जेल से निकलकर भागते हुए भोले बाबा का जो मंदिर पड़ता है वो सामने, फिर क्या करना होगा? उसी मंदिर में जाकर छुप कर बैठ जाना, और सुबह भोर होते ही महाराज उसी मंदिर में पूजा करने जाते हैं, और उसी टाइम महाराज अकेले और निहत्थे रहते हैं। उसी मंदिर में रिवॉल्वर की सारी गोलियां महाराज के सीने में उतार और मंदिर के जो पीछे वाली रास्ता जाती है वो ठीक हमारे कमरे पर पहुंचती है। वहां से भागते हुए हमारे कमरे पर आ जाना। उसके बाद क्या करना है हम अपने कमरे पर तुम्हें समझाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आने वाले भोजन का हम इंतजार करेंगे। लेकिन याद रहे सुल्तान सिंह, अपना वादा मत भूलना। हमारा चैलेंज है, अगर मैं यहाँ का सम्राट बन गया तो हम तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना दूंगा। मां भवानी की सौगंध खाकर ये सुल्तान सिंह कहता है, एक बार इस कैद खाने से आजाद करके तो देखो, ये उदयनगर की गलियों में खून बहेगा, खून। तो ठीक है, हम जा रहे हैं। अब आप समय का इंतजार करिए, और जैसे मैंने बताया वैसे ही कहना। मैं चल रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्त। जय भवानी। जय भवानी। के बच्चे रोटी दे। रोटी नहीं है, इसमें दाल भात कलौड़ी है, कटहल की सब्जी है, मटर पनीर है। ला। लेकिन भैया कोई हरकत
सुल्तान सिंह आजाद हो गया। उदयनगर रियासत में खून की नदी। गोलियां हैं रिवाल्वर में, 6 गोलियां हैं। सबसे पहले हाथ की हथकड़ी तोड़ो। ये दूसरे हाथ। महामंत्री के प्लान के मुताबिक वो सामने भोले शंकर का मंदिर है, जहां पर सम्राट भोर में पूजा करने के लिए आते हैं। चल रहा हूं, उस मंदिर में छिप कर बैठूंगा। याद है इस बदन पर हंटर चलाए जा रहे थे। हारी पर गौर होगा। इधर सम्राट उदयसेन जा रहे हैं शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने, और उधर डाकू सुल्तान सिंह जा रहा है मंदिर में, पहले से छुप कर बैठा है। आगे क्या होता है कहानी पर ध्यान दीजिए दर्शकों। मैकुलाल, क्या हो रहा रामजू? महाराज इस समय ड्यूटी पे? महाराज हम आपके ड्यूटी भान। ऐसा है कि हमारे पूजा का बंदोबस्त किया जाए। मैकुलाल फूल पाती का इंतजाम करेगा है। क्या करने गए हैं? फूल पाती का इंतजाम करेगा बेटे, फूल ले आवे सब इंतजाम पर। क्या पैसे का नहीं मिलेगा? वो नहीं 70-80 रुपए खरीद लाए। ना ये बात नहीं ना। हाँ। बगीचा में कहा है फूल लावे कि महाराज है आज पूजा करे। अच्छा। हाँ, मैकुलाल जल्दी लेके आओ। देर नहीं कीजिए, पूजा का देर होती है, जल्दी लेके आओ। आएगा। ठीक है, तुम सब दरबार में देखो, हम मंदिर चल रहे हैं पूजा करने के लिए। महाराज की जय हो। महाराज तू पूजा कर, हम दूजे ने चलता, हम दूर दूरियों में गिना है। मैं कुल जरा इधर आओ, इधर आओ। नहीं 4 जनी है, 2 जनी कम है, कहीं नहीं का बांट के तू सब चबा लियो। अच्छा तो ये बात है, जा सकते हैं। आओ।